अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सलाम का जवाब आप कमेंट में ज़रूर देंगे। आज हम जमात शशुम समाज इल्म से सबक नंबर 7 असर हाजिर की ज़राअत को पढ़ेंगे, जो कि टेट पेपर 1, पेपर 2, DSC, TRT, एटसेट और DSET सब के लिए एकसा मुफीद है। इस तरह के वीडियो बनाने के लिए यानी 5 ता 10 मिनट के वीडियो को बनाने के लिए कम से कम 5 घंटे दरकार होते हैं। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को ख़त्म तक ज़रूर देखें ताकि मज़ीद और वीडियोस बनाने की हौसला अफजाई हो। आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, देही इलाक़ों से बड़े शहरों को लोगों की नक़ल मकानी की अहम वजह क्या है? ऑप्शन ए, ज़राई काम में कम उजरत। ऑप्शन बी, गैर ज़राई काम की तलाश। ऑप्शन सी, दही इलाक़ों में कम आमदनी के ज़राए। ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। यानी दही इलाक़ों से बड़े शहरों को जो लोग नक़ल मकानी कर रहे हैं उनकी अहम वजहों में ये 3 वजह हैं। पहला है ज़राई काम में कम उजरत, दूसरा है गैर ज़राई काम की तलाश है, और तीसरा है दही इलाक़ों में कम आमदनी के ज़राए हैं। इस सवाल को समझने के लिए छोटे काश्तकार और बड़े काश्तकार के जो मसाइल हैं उन मसाइल को समझना ज़रूरी है। उमूमन तेलंगाना में छोटे काश्तकारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। तकरीबन हर 5 में से 4 काश्तकार जो हैं वो छोटे काश्तकार हैं और इनके अपने मसाइल हैं। इनके पास छोटी ज़मीनात होती हैं, आबपाशी की सहूलतें बहुत कम होती हैं, खाद की ख़रीदी के लिए पैसा नहीं होता, आला किस्म के बीज को हासिल करने के लिए पैसा नहीं होता, वक्त पर बारिश का पानी भी नहीं मिलता इन्हें, जिसकी वजह से ये बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। बाज़ दफ़ा ये दौलतमंद साहूकारों, बैंकों वगैरह से कर्ज़ा लेते हैं। उसके बाद अगर खातिर खा फसल ना हो तो ये लोग अपने अपने खेतों को बेचकर बड़े शहरों का रुख करते हैं, जहाँ पर वो गैर ज़राई काम की तलाश करते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए 2-4 बातें आपको अहम याद रखना है। पहली बात यह कि तेलंगाना के हर 5 में से 4 किसान छोटे काश्तकार हैं, यानी 80% काश्तकार छोटे हैं, जिनके पास अपनी छोटी छोटी ज़मीनात होती हैं जिस पर वो काश्तकार करते हैं। दूसरी बात यह कि तेलंगाना का जो दही इलाक़ा है, ये गाँव वगैरह जो हैं, वहाँ पर तकरीबन 2/5 ख़ानदान जो रहते हैं वो ख़ानदान मज़दूरी करते हैं, ज़राअती मज़दूरी करते हैं। लेकिन वहाँ पर भी मुश्किल ये है कि देहातों में कम उजरत मिलती है, उनका अपना मतलूबा काम नहीं मिलता, उनके स्किल्स के मुताबिक कोई काम नहीं रहता, वहाँ पर कोई गैर ज़राई सरगर्मी नहीं होती, यानी कोई तामीरी काम, कंपनी वगैरह नहीं होती जहाँ पर उनको काम मिले। मजबूरन वो ज़राअत का काम ही करते हैं जिसमें उन्हें बहुत कम उजरत मिलती है, जिसकी वजह से वो लोग भी नक़ल मकानी करके बड़े शहरों का रुख करते हैं। इसके अलावा पानी की बहुत कमी की वजह से भी ज़राअत के कई मसाइल होते हैं। तेलंगाना में तकरीबन निसफ़ तादाद किसानों की वो बोरवेल पर इन्हिसार करती है, जिसके लिए वो ज़मीन की बहुत गहराई तक बोरवेल की खुदाई करते हैं, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी की भी कमी हो गई है और ज़ेर ज़मीन पानी पर इन्हिसार भी उनका बढ़ गया है। अब जो छोटे काश्तकार होते हैं जो बोरवेल वगैरह का इंतज़ाम नहीं करते, वो बोरवेल वो खेतों को बेचकर चले जाते हैं। इस तरह से तमाम मसाइल हैं जिसकी वजह से दही इलाक़ों से लोग बड़े शहरों को नक़ल मकानी करते हैं। उनका अहम वजह रोज़गार की तलाश होती है, ख़ासकर गैर ज़राई रोज़गार की तलाश में, नॉन एग्रीकल्चर काम की तलाश में। वहाँ पर जाकर वो लोग ख़ासकर तामीरी कामों में ज़्यादा हिस्सा लेते हैं। कहीं पर कोई होटल में काम कर लेता है या छोटा मोटा काम कर लेता है जो गैर ज़राई काम होता है। ये तमाम मसाइल को किताब में बयान किया गया है। चूँकि ये सबक माशियात का एक हिस्सा है और इसमें नॉलेज पर मबनी सवालात बहुत कम आते हैं, तो इस सवाल के मफ़हूम को समझना बहुत ज़रूरी है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 है, हस्बे ज़ैल ज़राई काम है। 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से आपको ज़राई काम, एग्रीकल्चर काम कौन सा है वो आपको मालूम करना है। ऑप्शन ए है रेत को ट्रकों में लादना, ऑप्शन बी है तामीरी काम, ऑप्शन सी है होटल में काम करना, ऑप्शन डी है मूंगफली तोड़ना। और इसका सही जवाब है मूंगफली तोड़ना।
मूंगफली तोड़ना एक ज़राई काम है, यानी ज़राती काम है, एग्रीकल्चर काम है। जितने भी काम जो खेत में किए जाते हैं वो काम ज़राई काम में शामिल होते हैं, जिसको दही इलाक़ों के लोग मजदूरी के तौर पर करते हैं। अभी हमने बताया कि तकरीबन तेलंगाना में 2/5 हिस्सा दही ख़ानदान मजदूरी करता है और 5 में से 4 किसान छोटे काश्तकार होते हैं। जब उनको मुनासिब वक्त पर बारिश या पानी नहीं मिलता तो वो भी दूसरे बड़े काश्तकारों के खेतों में काम करते हैं। इस तरह से देहातों में ज़राई काम ही एक सहारा होता है। अगर उनको ज़राई काम ना मिले तो वो शहरों को मुंतकिल हो जाते हैं, जहाँ पर रेत को ट्रकों में लादने का काम करते हैं, ईंटों की भट्टियों में काम करते हैं या मकानात की तामीरों में काम करते हैं, होटल वगैरह में भी वो लोग काम करते हैं। अगला सवाल है, ज़राती पैदावार कम होने की वजह क्या है? ऑप्शन ए, आला किस्म के बीज का इस्तेमाल। ऑप्शन बी, खाद का मुनासिब इस्तेमाल। ऑप्शन सी, नामौजू बरसात। ऑप्शन डी, जरासीम कश अद्वियात का छिड़काव। और इसका सही जवाब है नामौजू बरसात। इसके अलावा और दूसरे वजूहात भी हैं जिसकी वजह से ज़राती पैदावार कम होती है। ये तमाम मसाइल छोटे काश्तकारों के हैं इस सबक में जो बयान किए गए हैं। ज़राती पैदावार की कम होने की अहम वजह एक तो नामौजू बरसात है, चूँकि इनके पास बोरवेल नहीं होती और ये तकरीबन तालाबों या दूसरे दूसरी पानी के ज़राओं पर इन्हिसार करते हैं। ख़ासकर ये बारिश के पानी पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और आबपाशी की इन्हें कम सहूलतें हासिल होती हैं, जिसकी वजह से ज़राती पैदावार कम होती है। इसके अलावा इन्हें आला किस्म के बीज हासिल नहीं होते क्योंकि खेत बहुत छोटे होते हैं और खाद का मुनासिब इस्तेमाल ये नहीं कर पाते क्योंकि वक्त पर खाद की ख़रीदारी के लिए इनके पास पैसा नहीं होता और जरासीम कश अद्वियात का भी ये वक्त पर छिड़काव नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ज़राती पैदावार बहुत कम होती है, ख़ासकर छोटे काश्तकारों के पास। अगला सवाल है, ये मुआहदाती काश्तकारी का हिस्सा नहीं है। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है मुआहदाती काश्तकारी, जिसके कुछ अपने उसूल हैं। उसमें से कौन सा उसूल इस ऑप्शन में नहीं है उसको आपको निशानदेही करना है। ऑप्शन ए, बर वक्त माली इमदाद देना। ऑप्शन बी, कीमतों का तयन करना। ऑप्शन सी, कम मियारी पैदावार को भी मुतय्यन कीमत पर ख़रीदना। ऑप्शन डी, फसलों का इंतखाब कंपनी की जानिब से करना। इन चारों में से कौन सा उसूल या कौन सा बयान मुआहदाती काश्तकारी का नहीं है? और इसका सही जवाब है कम मियारी पैदावार को भी मुतय्यन कीमत पर ख़रीदना। ये मुआहदाती काश्तकारी का हिस्सा नहीं है। मुआहदाती काश्तकारी होती क्या है? मुआहदाती काश्तकारी असल में किसान जो है कारखानों और कंपनियों से मुआहदे करते हैं, जिसके तहत कंपनी अपने उसूल उन पर लागू करती है, जिसमें पहला उसूल ये होता है कि वो कंपनी या कारखाने जो होते हैं उनको जो मतलूब फसल है वही फसल का वो उगाने का मुतालबा करते हैं। हालांकि ये तरीक़ा बहुत ज़्यादा हमारे पास मुरव्वज नहीं है कंपनी और कारखानों की तरफ से, लेकिन जब ये लोग मुआहदे करते हैं तो पहला उसूल यही होता है कि उनको जो चीज़ मतलूब है उसी की वो फसल कर पाते हैं, उसी की पैदावार कर पाते हैं। तेलंगाना के बाज़ हिस्सों में ये कंपनियां किसानों से मुआहदे करके आंवला, मकई, मूंगफली, सोयाबीन, कपास और मिर्च की फसलें उगाते हैं। बदले में ये कंपनियां किसानों को माली इमदाद करती हैं। फसल की कटाई के बाद वो किसानों से पहले मुतय्यन कीमत पर पैदावार को ख़रीद लेते हैं, यानी कीमत का तयन पहले ही हो जाता है, जिससे किसान को एक बेफिक्री रहती है और रकम की अदायगी से कबल कंपनियां जो है किसान को जो कर्जा देती हैं वो कर्जा उसको मनहा करके यानी माइनस करके वो रकम उनको अदा कर देते हैं। अब ये जो रकम मिलती है इस रकम की वजह से किसान वक्त पर अद्वियात वगैरह ये ख़रीद कर छिड़काव कर सकते हैं। यही कंपनियां चिप्स, टमाटर सॉस वगैरह की तैयारी के लिए ये काश्तकारों से ख़ाम माल हासिल करते हैं। इसका एक नुकसान ये है कि ज़्यादा पैदावार के हुसूल के लिए किसान जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा कीमाई खादों का इस्तेमाल करते हैं और ज़ेर ज़मीन आबी वसाइल का भी बेतहाशा इजाफ़ा करते हैं। इतना सब होने के बावजूद भी अगर किसानों को गैर मियारी पैदावार हासिल हो जाए, यानी पैदावार जो है मियारी हासिल ना हो, तो ये धड़का हमेशा लगा रहता है कि कंपनी वो माल नहीं लेगी। आमतौर पर ऐसे ही होता है, अगर
कि पैदावार म्यारी ना हो तो कंपनी वो माल नहीं खरीदती, जिससे किसानों का नुकसान भी होता है। लेकिन बुनियादी तौर पर 2-3 बातें आपको याद रखना है। माहियाती काश्तकारी में बर वक्त किसानों को माली इमदाद मिलती है, कीमतों का पहले से तयन रहता है, और फसलें हैं ना, फसलों का इंतखाब कंपनी करती है और मुतय्यन कीमत पर कंपनी किसानों से वो माल ख़रीद लेती है। नुकसान ये है कि ज़्यादा फसल के लिए किसान ज़्यादा खाद का और अद्वियात का इस्तेमाल करती है और ज़्यादा से ज़्यादा ज़ेर ज़मीन पानी का इस्तेमाल करती है। ये नुकसान भी है इसका। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल नकदी फसल नहीं है। कपास, गन्ना, जवार, मिर्च, इन चारों में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? नकदी फसल यानी ऐसी फसल जो रकम के हसूल के लिए या मनी के हसूल के लिए की जाती है, यानी ग़िज़ाई फसल नहीं होती, बल्कि इस फसल का मतलब एक तिजारत की तरह होता है कि भाई हम इतना माल लगाएंगे तो इतना हमको फ़ायदा होगा। तिजारती फसल, माशी फसल, नकदी फसल सब हम माने हैं। तो हस्ब ज़ैल में से नकदी फसल कौन सी नहीं है? सही जवाब है जवार। जवार नकदी फसल नहीं है, बल्कि जवार ग़िज़ाई फसल है। इसके अलावा कपास, गन्ना, मिर्च, हल्दी, ये तमाम के तमाम नकदी फसलें हैं। अगला सवाल, हस्ब ज़ैल ग़िज़ाई फसल है, ये चारों में से कौन सी फसल है जो ग़िज़ाई फसल है? ऑप्शन ए हल्दी, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी कपास, ऑप्शन डी रागी। और इसका सही जवाब है रागी। रागी जो है ग़िज़ाई फसल है। इसके अलावा जो किताब में जो ग़िज़ाई फसल का जिक्र है वो है रागी के अलावा जवार है, मकई है। ये 3 फसलों का जिक्र है जो ग़िज़ाई फसलें हैं, जवार, रागी और मकई। और जो नकदी फसलें हैं जिसका किताब में जिक्र है, कपास, गन्ना, मूंगफली, हल्दी, मिर्च। अगला सवाल है, असर हाजिर की ज़राअत की मिसाल ये है। ऑप्शन ए हार्वेस्टर का इस्तेमाल, ऑप्शन बी थ्रेशर का इस्तेमाल, ऑप्शन सी जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल, ऑप्शन डी मुंदरजा बाला तमाम। और इसका सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम। असर हाजिर की जो ज़राअत में तब्दीलियाँ आई हैं उसमें हार्वेस्टर का इस्तेमाल किया जाता है, यानी फसलों की कटाई वगैरह के लिए औज़ार इस्तेमाल किए जाते हैं, और तखम रेज़ी के लिए औज़ार इस्तेमाल किए जाते हैं। साथ ही साथ जरासीम कश अद्वियात का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये तमाम के तमाम असर हाजिर की ज़राअत की मिसालें हैं। अगला सवाल है, किसान कर्जा क्यों लेता है? ऑप्शन ए आला बीज की खरीदी के लिए, ऑप्शन बी खाद और जरासीम कश अद्वियात के लिए, ऑप्शन सी फसल की कटाई के लिए, ऑप्शन डी ए और बी। और इसका सही जवाब है ए और बी। किसान आला बीज की खरीदी के लिए कर्जा लेता है, साथ ही साथ खाद और जरासीम कश अद्वियात का इस्तेमाल के अद्वियात के छिड़काव के लिए कर्जा लेता है। इसके अलावा ज़राअत के जो मुख्तलिफ़ मराहिल होते हैं उनमें भी कर्जा लेता है।